तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। और इस समय यहाँ आपके तन मन और धन तीनों का कल्याण है। तन की पवित्रता सेवा से, दूसरे नंबर पे आया धन पवित्र कर दान। देखिए ध्यान से समझ लेना, धन सबके पास है, क्योंकि धन के बिना तो व्यवहार ही नहीं है। माना कि दौलत खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। एक शायर ने ऐसा कहा, धन में आसक्ति ना हो, लेकिन धन के बिना गुजारा नहीं, व्यवहार नहीं है। लेकिन धन हमारे पास है। आज ध्यान देना, हमारे पास धन किस रूप में है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। धन का एक रूप लक्ष्मी के रूप में, दूसरा रूप अलक्ष्मी, तीसरा रूप महालक्ष्मी। पहला रूप लक्ष्मी, दूसरा रूप अलक्ष्मी, तीसरा रूप महालक्ष्मी। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो धन है वो किस रूप का है, लक्ष्मी के रूप में है, अलक्ष्मी के रूप में है, अथवा महालक्ष्मी के रूप में है। कहा जो परिवार अपने कमाए हुए धन का, ध्यान से सुनना, जो परिवार अपने कमाए हुए धन का केवल अपने लिए प्रयोग करता है, केवल अपने लिए, अपना खाना पीना, अपना व्यवहार, किसी दूसरे से मतलब नहीं, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसी दूसरे की परवाह नहीं, केवल अपने लिए प्रयोग करना, अपने कमाए धन का, उसका धन लक्ष्मी के रूप में है। उसका धन किस रूप में है, लक्ष्मी के रूप में। दूसरा का अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का अर्थ क्या है, कहा कि जो परिवार, जिस परिवार के सदस्य अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग शराब में, जुआ में, वेश्यागृह में, दुराचार में, अत्याचार में, जो परिवार या जिस परिवार का कोई सदस्य अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्यों में उन्हें व्यय करते हैं, उसका धन अलक्ष्मी के रूप में, अलक्ष्मी, वो अलक्ष्मी है, कभी ना कभी उसका नाश करने वाली है जल्दी। और तीसरा महालक्ष्मी के रूप में कौन सा धन है, कहा जो परिवार अपने धन का सदुपयोग करता है, सदुपयोग, दान करना, तीर्थों पे खर्च करना, इस तरह सत्संग का आयोजन करना, कथाओं का आयोजन करना, भंडारा करना, किसी भूखे को भोजन खिलाना, कोई बच्चे जो स्कूल में पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़ने की सुविधा देना, इस परिवार के पास जो धन है वो महालक्ष्मी के रूप में है। और ऐसे ही हमारा ये सेठी परिवार, आप सब देख रहे हैं, समय समय पर सत्संग के आयोजन कराना, और आप जानते होंगे शुभ काल में भी कथा का आयोजन कराते हैं ये। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि इस परिवार के पास जो धन है, इस धन का जो सदुपयोग हो रहा, सत्संग के रूप में, कथाओं के रूप में, दान के रूप में, भंडारे के रूप में, तो इस परिवार के पास जो धन है ये महालक्ष्मी का रूप है, महालक्ष्मी का रूप। हम भी चाहेंगे हमारे पास जो धन हो वो महालक्ष्मी का ही रूप हो। हम कई बार कहते हैं हमारी किस्मत कब खुलेगी, हमारी किस्मत कब खुलेगी, हम भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन ध्यान से समझ लेना, मैंने एक जगह पढ़ा था एक पुस्तक में, जैसे बैंक में लॉकर होता है, मुझे ज्ञान नहीं, आप बताना मैं सही कह रही है नहीं, लॉकर में आप अपने गहने वगैरह कुछ रखते, कीमती सामान रखते हैं, और मैंने ये पढ़ा कि लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। ऐसा होता है क्या बैंक में? जो लॉकर, मेरा लॉकर में कुछ नहीं है और मुझे ज्ञान नहीं है, केवल ये पुस्तक की पढ़ी हुई बात आपको मैं बता रही हूँ। कहा कि बैंक में जो लॉकर होता है उसकी 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी तो उस सामान के मालिक के पास रहती है और एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास रहती है। और वो लॉकर जब तक वो 2 चाबियां न लगाई जाए तब तक वो खुलता नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा। तो वहां से एक आध्यात्मिक रहस्य प्रकट हुआ कि जो लोग निठल्ले होकर, आलसी बनकर केवल गिड़गिड़ाते रहते हैं, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है, इस हमारी तो किस्मत में ही नहीं है,
मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगी कि आपकी किस्मत का ताला भी खुल सकता है, क्योंकि ये किस्मत भी एक लोकर के समान है, इसमें भी दोनों चाबी लगेंगी। मत भगवान की कृपा के भरोसे मत बैठो केवल कि भगवान कृपा करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं, दोनों चाबियां लगानी है। कौन सी दो चाबियां? बोले एक चाबी है आपके कर्म की, एक चाबी आपके कर्म की और दूसरी चाबी होती है भगवान की कृपा की। तो पहले आप अपने कर्म की चाबी लगाएं, आप कर्म करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निठल्ले बनकर ना बैठे। जब आप अपने पुरुषार्थ की चाबी लगाएंगे ना किस्मत रूपी लोकर में, उस समय भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैंने तो अपने कर्म की चाबी लगा दी, मैंने तो अपने पुरुषार्थ की चाबी लगा दी, अब कृपा की चाबी लगाना आपका काम है। तो भगवान कृपा की चाबी लगाएंगे और ये किस्मत रूपी लोकर हमारा खुल जाएगा, हमारा भाव पवित्र हो। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं वाणी को विश्राम। दो किसान थे, दो किसान, बराबर की भूमि थी, एक जैसी फसल और लगभग एक जैसा धन दोनों के पास, एक जैसा परिवार। और संयोग की बात है एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई, दोनों भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने एक किसान से पूछा, कहा बेटा तुम्हें इस जिंदगी में, इस जन्म में कोई परेशानी तो नहीं हुई, जरा मुझे बताओ। उस किसान ने शिकायत करते हुए कहा, अरे आपने दिया ही क्या मुझे, मैं सारी जिंदगी रोता रहा, मुझे अपने परिवार को खिलाने के लिए भी नहीं था, ऐसी जिंदगी से तो मुझे तो नफरत हो गई थी, आपने ऐसी मुझे जिंदगी दी, मुझे जिंदगी से ही नफरत हो गई। भगवान ने पूछा, बेटा तो ठीक है मैं सुधार करता हूँ, अब तुम्हें दोबारा मानव चोला दे रहा हूँ, अब बताओ मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या दूं। तो उस किसान ने कहा कि भगवान यदि अब तुम मुझे जन्म दोगे ना, अब मुझे ऐसा बनाना, मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मैं सबसे लेता ही रहूं, मैं लेने वाला बनूं, लेकिन मुझे किसी को देना ना पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरे किसान से पूछा, तुम अपने जीवन में खुश रहे, प्रसन्न रहे? उस किसान ने कहा प्रभु मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न, आपकी बहुत कृपा रही मुझ पर। दोनों का एक जैसा काम, एक जैसी भूमि, एक जैसा धन। एक किसान ने शिकायत किया और एक किसान शुक्रिया कर रहा है, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जीवन दिया मुझे, बस एक छोटी सी कमी रही, वो मुझे खलती थी। भगवान ने कहा क्या कमी रही तुम्हारे जीवन में? उस किसान ने कहा महाराज हमारे खाने के लिए कोई कमी नहीं थी, सब पर्याप्त था, लेकिन जब कोई द्वार पर कुछ मांगने आ जाता था तो उसे पर्याप्त मात्रा में देने के लिए मेरे पास नहीं था, जितनी उसकी आवश्यकता होती थी मैं उसे उतना नहीं दे पाता था, तो मेरा मन दुखी होता था, मेरा हृदय पीड़ित होता था कि यदि मेरे पास होता तो मैं इसे उतना देता जितनी इसकी दरकार है, जितना इसे चाहिए, तो मेरा मन बहुत दुखी होता था। भगवान ने कहा तो अब मैं क्या दूं, तुम्हें दोबारा जन्म देने वाला हूँ, अब क्या दूं? तो उस किसान ने कहा प्रभु अब इतनी कृपा कर देना, अब की ऐसा जन्म देना कि मेरे द्वार पर यदि कोई मांगने के लिए आए तो मैं जी भर के उसे लुटाऊं, बड़ी उदारता से लुटाऊं, मुझे सोचना ना पड़े कि मैं इसे ना दूं या कम दूं, मेरे पास है नहीं, मुझे कुछ सोचना ना पड़े, बड़ी उदारता से जी भर के लुटाऊं और वो मुझे आशीर्वाद देता हुआ जाए, मैं इतना लुटाऊं, मैं किसी से लूं नहीं, मैं देने वाला बनूं, मैं सबको देने वाला बनूं। भगवान ने कहा तथास्तु। आप जानते होंगे जिस किसान ने ये मांगा कि मैं किसी को देने वाला ना हूं, मुझे किसी को देना ना पड़े, मैं सबसे लेता रहूं, भगवान ने तथास्तु कहा और उसे भिखारी बना दिया। ले भिखारी बना दिया तो सबसे लेता रहे, अब भिखारी से कौन
भिखारी से कौन मांगेगा? भिखारी बना दिया, जैसा मांगा था वैसा दे दिया। लेकिन जिस किसान ने ये मांगा, प्रभु मेरे द्वार पर कोई कुछ मांगने के लिए आए तो मैं उसे जी भर के लुटाऊं, उदारता से लुटाऊं, वो मुझे दुआएं देता हुआ जाए, वो मुझे आशीष दे, मुझे आशीर्वाद देता हुआ जाए, मुझे इतना देना। भगवान ने उसे मदन सेठी जैसा उदार सेठ बना दिया। लो खूब लुटाओ, जी भर के लुटाओ। अब निर्णय हमारा और आपका है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, कैसा हृदय रखना चाहिए, संकुचित हृदय या विशाल हृदय। क्योंकि भगवान कहते हैं यदि तुम अपने हाथ संकुचित कर लोगे, बांध लोगे, किसी को देने के लिए नहीं खोलोगे, तो मैं भी अपनी मुट्ठी बंद रखूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। और यदि तुम जी भर के लुटाओ, जिसको आवश्यकता है उसी तो भगवान ने आपको समर्थ बनाया, भगवान ने आपको देने वाला बनाया, उसका शुक्रिया करें बार बार। और आपके द्वार पर जो मांगने के लिए आए उसे देते हुए आपका हृदय संकुचित ना हो, विशाल हृदय से उसे आप दें, तो आपका ये धन महालक्ष्मी के रूप में हो जाएगा। भगवान की बिहारी लाल की। तो ये सेठी परिवार को